8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर दुकान पर जाकर पूछता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ये बात सुनकर उसका सिक्का नीचे फेंक देता है और बच्चे को वहां से भगा देता है। बच्चा पास की दुकान में जाकर उस 1 रुपए के सिक्के को लेकर चुपचाप खड़ा रहता है। दुकानदार कहता है, ए लड़के, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा कहता है, मुझे ईश्वर चाहिए, क्या आपकी दुकान में है? दूसरा दुकानदार भी उसे भगा देता है, लेकिन वो अबोध बालक हार नहीं मानता। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचता है और उससे भी वही सवाल पूछता है, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो वो दुकानदार उससे कहता है कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो, क्या करोगे ईश्वर को लेकर? अब पहली बार एक दुकानदार से ये सवाल सुनकर उस बच्चे का चेहरा खिल जाता है। उसे लगता है ये दुकान सही है, यहाँ से मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। वो बड़ी ही खुशी के साथ उस दुकानदार से बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका और कोई नहीं है और उसकी माँ अब अस्पताल में है। वो कहता है कि अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? और डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं, तो इसलिए मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो वो दुकानदार कहता है, हाँ मिलेंगे। तो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चा उस दुकानदार को वो 1 रुपए का सिक्का दिखाता है। तो दुकानदार कहता है, कोई बात नहीं, इस 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। वो बच्चा बहुत खुश होता है और वो दुकानदार उस बच्चे को एक जूस का पैक देकर कहता है कि जाकर अपनी माँ को ये पिला देना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। उसी दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस हॉस्पिटल में आते हैं जो उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं और बहुत ही जल्दी उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। डिस्चार्ज के पेपर जब उस महिला के पास पहुंचते हैं तो साथ में डॉक्टर उन्हें एक लेटर भी देता है और कहता है कि आपका बिल एक वृद्ध सज्जन ने चुका दिया है और साथ में ये चिट्ठी भी दी है। महिला उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती ही हैं तो अपने उस अबोध बच्चे को दीजिएगा जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को तो कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती, अमीर होना जरूरी नहीं होता। अगर मन में विश्वास है तो वो विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है ईश्वर को पाने के लिए, क्योंकि विश्वास की कोई कीमत नहीं होती और एक छोटा सा 1 रुपया भी आपको ईश्वर से मिला सकता है। तभी तो कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।